वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्वाड ग्रुप की और G4 की। तो देखिए, क्वाड ग्रुप की सबसे पहले बात की थी जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने 2007 को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बार बार प्रेशर आ रहा था चाइना की तरफ से। लेकिन फाइनली नवंबर 2017 को क्या हुआ, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने एक क्वाड कोलिशन बनाया जिसमें कि एक न्यू स्ट्रेटजी डेवलप की गई कि जितना भी इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड होता है उसे किसी भी तरह के थ्रेट से दूर रखने के लिए ये क्वाड ग्रुप बनाया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि थ्रेट कौन क्रिएट कर सकता है, ऑफ कोर्स चाइना। तो चाइना से बचने के लिए, चाइना का जो खतरा बना हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसे रोकने के लिए ये क्वाड ग्रुप की शुरुआत हुई। और ऑस्ट्रेलिया इस बात से भी चिंतित है कि चाइना को जो इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है उसकी लैंड, उसकी ज़मीन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स में और उसकी यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसे भी कम किया जा सके, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड ग्रुप को ज्वाइन किया। तो ऑस्ट्रेलिया को तो ये रीज़न बनता था क्वाड ग्रुप में आने का। और अभी हम बात करें जापान की, तो जापान के साथ चाइना के कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि चाइना बार बार थ्रेट क्रिएट करता है, जापान को डराने की कोशिश करता है कई सारे टेरिटोरियल इश्यूज़ में। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साथ भी चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं और चाइना जो है वो भारत की मेंबरशिप को रोकता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में। तो इंडिया का क्वाड ग्रुप ज्वाइन करने का ये रीज़न बनता था। और अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, जो कि सुपर पावर है, तो सुपर पावर का रीज़न ये है कि सुपर पावर को इस कोलिशन से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड स्टेट का थोड़ा रोल कम हो गया था पिछले कुछ दशकों में। लेकिन अभी यूएस के पास एक मौका मिल गया है कि हम फिर से अपनी खोई हुई ग्लोरी जो इंडो पैसिफिक रीजन में है उसे हासिल कर सकें। तो इसलिए यूएस ने इसे ज्वाइन किया है। लेकिन इंडिया भी क्वाड ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रहा था क्योंकि वो चाइना को आइसोलेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं और रहना तो हमें चाइना के साथ ही है। तो इसलिए इंडिया इस चीज़ से भी थोड़ा चिंतित था। अभी मेंबर्स की बात करें क्वाड ग्रुप में, तो हमने ऑलरेडी बात की है ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, यूनाइटेड स्टेट्स की और इंडिया की। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अगर हम बात करें तो इंडिया और यूएस के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है जो कि 1994 में उसकी शुरुआत हुई थी। और जापान ने मालाबार एक्सरसाइज करने का फ़ैसला किया 2015 में। और अभी हाल ही में न्यूज़ ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया भी अभी मन बना रहा है कि हम भी मालाबार एक्सरसाइज ज्वाइन करें, लेकिन उसके लिए इंडिया की परमिशन चाहिए। तो शायद इंडिया अभी परमिट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को कि आप भी मालाबार एक्सरसाइज ज्वाइन करें ताकि चाइना को पूरी तरह से काउंटर किया जा सके। इंडिया हैज़ नॉट परमिटेड द ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया चाहता था कि हम पूरी तरह से चाइना को आइसोलेट नहीं करना चाहते। अगर ऑस्ट्रेलिया को भी क्वाड ग्रुप मालाबार एक्सरसाइज में ज्वाइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो एक क्या मैसेज आएगा चाइना को? चाइना को तो यही लगेगा ना कि हमें काउंटर करने के लिए इंडिया ने परमिट किया है ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में। अभी हम बात करते हैं G4 ग्रुप की। तो देखिए, G4 ग्रुप में मतलब यानी कि 4 कंट्रीज, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि जो परमानेंट सीट्स है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें इन चारों को भी मेंबरशिप मिले। देखिए, बात ऐसी है कि ये सिर्फ चाइना एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जो कि जिसके पास की वीटो पावर है और जिसके पास परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो इन चारों कंट्रीज़ का कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। अब पीस कीपिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया की काफ़ी आर्मी जाती है उस पीस कीपिंग फोर्स में, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। तो वो कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें, तो आप एक्सपेंड कीजिए यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली की सीट्स को। क्योंकि अभी अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, उसके पास तो अभी इतनी पावर भी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उसके पास वीटो पावर है। उसके मुकाबले में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो पावरफुल भी है और इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया को भी सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इसके ऊपर सहमति बननी चाहिए। लेकिन सहमति नहीं बन पाती क्योंकि चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये G4 ग्रुप बनाया। तो G4 ग्रुप का काम यही है कि प्रेशर किया जाए यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली को कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी जो सीट्स का दायरा है, परमानेंट सीट्स का दायरा, उसे थोड़ा बढ़ाया जाए। और अगर हम बात करें G4 कंट्रीज़ की, तो G4 कंट्रीज़ कहती हैं कि जो भी रिफॉर्म्स आने चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो 1998 के रेजोल्यूशन के तहत आने चाहिए। यानी कि अगर किसी कंट्री को परमानेंट सीट देनी है तो वो 2/3 मेजोरिटी से उसका फैसला होना चाहिए। लेकिन चाइना इसका उल्ट है, चाइना कहता है नहीं, किसी को कोई भी अगर यूनाइटेड जनरल असेंबली में रिफॉर्म्स लेके आने हैं तो उसमें कंप्रीहेंसिव कंसेंसस होनी चाहिए।
सिंपल भाषा में कहूँ तो हर एक कंट्रीज़ का ओपिनियन लेना ज़रूरी है किसी भी तरह का रिफॉर्म लाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो देखिए, अगर ऐसी बात है, अगर कम्प्रीहेंसिव कंसेंसस पे अगर हम बात करें तो फिर तो पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं। पाकिस्तान तो फिर मना कर देगा कि नहीं यार, इंडिया को तो कभी भी मेंबरशिप मिले ही है ना। तो यही है G4 ग्रुप, इसलिए बनाया गया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो ये 4 कंट्रीज़ हैं इनको भी परमानेंट सीट्स दी जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।